की बड़ी खबर सामने आ रही है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंकड़े जो है वो धीरे धीरे जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से अभी आगे चल रहे हैं, लगातार ये रुझान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जंगपुरा से बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे, अब उनके लिए एक राहत की खबर है। मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। आपने देखा कि चुनाव के दौरान, चुनाव जब हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, उस वक्त कितनी खींच नजर आ रही थी, वो गुस्से में नजर आ रहे थे, उन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वो पुलिस से भिड़ गए थे। तो एक टफ जंगपुरा में फाइट जरूर नजर आई और मनीष सिसोदिया जो काफी समय से पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर पिंकी, एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर करोल बाग से बड़ी खबर है। करोल बाग से बीजेपी के दुष्यंत गौतम आगे चल रहे हैं। कृष्णा नगर से बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल आगे चल रहे हैं और राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिरसा आगे चल रहे हैं। साथ ही लगातार यहाँ पर आप जितने रुझान आते नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये रुझान धीरे धीरे तस्वीर जो स्पष्ट होती नजर आ रही है, उस तस्वीर में साफ तौर पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पे चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल को लेकर चूंकि हम चर्चा कर रहे थे, अमनप्रीत आप कह रही थी कि सत्य असत्य की लड़ाई है, आतिशी कह रही थी धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में अगर जीत हो रही है बीजेपी की, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पाप की जीत हो गई, पुण्य की हार हो रही है? देखिए, बीजेपी ने बहुत कोशिश करी है। उन्होंने अपनी नाक की सवाल बनाते हुए इतनी अच्छे से ये वाली जो इलेक्शन है उसकी तैयारी करी है। एक डोर टू डोर जाने की बात हो रही थी, एक एक छोटी छोटी बात को लेके वो अपनी जो अपना जो रणनीति है उसको तैयार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 200 से भी ज्यादा विधायक, मंत्री, सीएम, स्टार जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो लोग सब कूदे हुए थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी 3 रैलियां करी, उसके बाद अमित शाह जी ने भी यहाँ पे रैलियों को संबोधन करा। तो उनकी तरफ से जैसे आपने देखा है कि भाजपा जो है कैडर बेस पॉलिटिकल दल है, उन्होंने कभी भी जो अपना उनका 24/7 काम करने का उनका जो इरादा है उसमें कभी भी कमी नहीं आई है। हमेशा ही वो हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उनका जो चुनाव बटन है वो ऑफ हुआ हो तैयारी के लिए हमेशा ही वो लगे रहते हैं। तो ऐसे ही लगता है कि क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली के लोग वही लोग हैं जिनको हम बोलते हैं कि बहुत अवेयर हैं। ये वही लोग हैं जो लोकसभा की इलेक्शन में तो आप जो कह रहे हैं वो, आप जो कह रही हैं बात यह है कि बीजेपी ने तैयारी अच्छी की, इसलिए बीजेपी लीड ले रही है। मनोज कुमार जी, तो क्या आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी? इस्तीफा देने के बाद से ही वो जनता की अदालत में जा रहे थे, तो तैयारी इधर भी तो मजबूत थी। या फिर हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं किया जा रहा था? देखिए, मैंने बोला ना कि 2 बड़े चेहरों पे दाव लगा हुआ था दिल्ली का, और लोगों को विश्वास करना था कि एक था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा था कि अरविंद केजरीवाल का। ये दोनों लोगों का, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो एक साफ छवि को लेकर आए थे, लेकिन उनके ऊपर जो बड़ा डेंट